लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खेल कर दिया, जिसका असर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर पड़ने वाला है। दरअसल मायावती ने पीलीभीत लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। यानी जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों में अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि पीलीभीत से कौन उम्मीदवार होगा, तो वहीं मायावती ने ऐलान करके बड़ा दांव खेल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती ने किसको दिया टिकट। पीलीभीत में मायावती की एंट्री से किसका बिगड़ जाएगा खेल। मायावती ने उम्मीदवार को सामने लाकर क्या कोई जल्दबाजी की है। 11 मार्च को बसपा ने एक और प्रत्याशी की घोषणा कर दी। मायावती ने पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां फूल बाबू को मैदान में उतारा। बसपा ने इससे पहले अमरोहा और मुरादाबाद में प्रत्याशियों का ऐलान किया। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट दिया। अब तक घोषित तीनों प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं। इसे मायावती की खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने मुस्लिम समुदाय को बड़ी संख्या में टिकट दिया और इसका बाकायदा ऐलान भी किया। इस बार ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजकुमार गौतम ने अनीस अहमद खां फूल बाबू को पीलीभीत लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की। मायावती के नए कदम को इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। मायावती ने इस बार एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों से दूरी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। माना जा रहा है पश्चिमी यूपी में रालोद के बीजेपी के साथ जाने की वजह से मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। ऐसे में मायावती के कारण मुस्लिम वोट बिखरने की संभावना है। मुस्लिम वोटों को ही एकजुट रखने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसका सबसे ज्यादा फायदा बसपा को ही हुआ। बसपा ने यूपी की 10 सीटों पर जीत हासिल की। सपा केवल 5 सीटें जीत पाई। हालांकि बसपा के 10 में से 4 सांसद दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं, बाकी तलाश कर रहे हैं। उन्हें लगता है केवल अकेले लड़ने से जीत नहीं मिलेगी। उनका मानना है विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेला, लेकिन उसका कोई फायदा प्रत्याशियों को नहीं मिला था। मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी देने से बसपा को भले ही कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका नुकसान सपा को हुआ। आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को केवल इसलिए हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ में सपा करीब 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। यहाँ बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसी तरह विधानसभा की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां सपा को बसपा ने चोट पहुंचाई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।